मेरे सभी अपनों को, मेरे राष्ट्र के सपूतों को, राष्ट्रवीरों को मनीष मेहता की ओर से सादर वंदन। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आगामी 25 मई को मेवाड़ में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जयंती को फिरंगी कैलेंडर के अनुसार नहीं मनाया जाता, जबकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, जिसकी तिथि अभी आगामी 25 मई को आ रही है, जिस दिन पूरे मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। शिवदल भी मेवाड़ में महाराणा प्रताप जयंती को 40 वर्षों से मेवाड़ महोत्सव के रूप में मनाता आया है। मित्रों, आज विषय जो मैं आपके पास लेके आया हूँ वो विषय यह है कि आज के कुंभकर्ण को, मेरा बात वापस आप ध्यान से सुने, आज के कुंभकर्ण को नींद से उठाना कहाँ आसान है। यहाँ मेरा तात्पर्य कुंभकर्ण से है आज की व्यवस्थाओं पर, आज के सिस्टम पर। यह विषय मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, कुंभकर्ण शब्द का उपयोग इसलिए करना पड़ रहा है कि आप देखिए, महाराष्ट्र में शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को ईश्वर की तरह पूजा जाता है। वर्ष पर्यंत वहाँ की जनता, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के राजनेता छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर ही हर शुभ काम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसके उलट महाराणा प्रताप की जो स्थिति है मेवाड़ में, जो ऊंचाइयां उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार है यहाँ की व्यवस्था, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। आप देखिए कि एकमात्र महाराणा प्रताप एक सर्वमान्य महान स्वतंत्रता सेनानी है इस राष्ट्र के, जिनकी प्रतिमाएं केवल मेवाड़ में ही नहीं, आपको लगभग देश के हर राज्य में आपको उनकी प्रतिमाएं लगी हुई मिल जाएगी। लेकिन जो शौर्य उनको महानता पूरे भारत में मिली है, उसका बहुत कम परसेंट उदयपुर में या मेवाड़ में मिला है। कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए ऐसे ऐतिहासिक स्थल जो आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जहाँ पर आमदनी, जहाँ पैसों की व्यवस्था थी, जहाँ पैसा आने वाला था, वहाँ के तो स्थल के विकास हो गया। जैसे उदयपुर में मैं आपको बताऊं कि मोती मंगरी ले लीजिए या सिटी पैलेस ले लीजिए, जो महाराणा प्रताप के जो उस समय के पुरातत्व के जो विशेष उसमें अवशेष रखे हुए हैं, उनसे जुड़े जो अवशेष रखे हुए हैं, तो जहाँ पर आमदनी हुई उन स्थानों का तो बहुत अच्छा विकास हो गया, जैसे मोती मंगरी, सिटी पैलेस। लेकिन जहाँ पर आमदनी का कोई विषय तैयार नहीं हो पाया, कोई भूमिका तैयार नहीं हो पाई, वे महाराणा प्रताप से जुड़े हुए स्थल आज भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, जिसका साक्षात उदाहरण आप देख लीजिए कि हल्दीघाटी के अंदर जो 26 फीट का नाला था, जिसको स्वामी भक्त चेतक अश्व ने 26 फीट नाले को लांग कर अपने स्वामी महाराणा प्रताप की रक्षा की थी, आज वो नाला बिल्कुल पार दिया गया है, उसका अस्तित्व ना के बराबर रह गया है। हल्दीघाटी से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर है रक्त तलई, जहां इतिहास की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। आज वो रक्त तलई का स्थान देख लीजिए, पूर्ण रूप से अतिक्रमण का शिकार है, गंदगी का शिकार है। आज महाराणा प्रताप की समाधि कहां पर है? चावंड में। आप उस चावंड स्थल पर जाइए, समाधि स्थल पर जाइए, वहां की स्थिति क्या है? पूर्ण रूप से बिखर चुका है, शराबियों का अड्डा बन गया है। वहाँ पर लगी हुई टाइल्स से पुरातत्व जो थी उस समय के ऐतिहासिक जो स्थल थे, वो सारे वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं। शिवदल लगभग कई वर्षों से जितनी भी सरकारें आई गई, सभी के विषय में, सभी के ध्यान में यह विषय लाता आया, लेकिन आज तक किसी भी राज्य सरकार ने, चाहे इस प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का शासन रहा हो, कभी भी उन्होंने मेवाड़ के महाराणा प्रताप से जुड़े हुए स्थलों का सुध लेने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। नारे तो बहुत अच्छे लगा दिए जाते हैं, लेकिन घोषणाएं पूरी कागज में ही निपट के रह जाती है। तो मित्रों, मेरा महाराणा प्रताप के वंशजों से यह आह्वान है, यह प्रश्न है, मैं तो लगातार उनसे कई वर्षों से ये पूछता आया हूं कि ऐसा क्यों है कि जहां पैसा मिला वहां तो आपने वो अच्छा विकास कर दिया, जहां पैसे का कोई रास्ता नहीं मिला, वो महाराणा प्रताप के स्थान बिल्कुल आज बिल्कुल उनका कोई धनी धोरी नहीं। इसके प्रति महाराणा प्रताप के जो दीवाने हैं, जो महाराणा प्रताप को चाहते हैं, जो महाराणा प्रताप जिनके आइडियल हैं, उनको तो बहुत ही तकलीफ होती है, जिनमें आज मैं भी सम्मिलित हूँ। मुझे भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं वर्षों से शिवदल के माध्यम से
एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस मुद्दे को उठाता आया हूं। लेकिन आज तक पूरा सिस्टम कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। कुंभकर्ण को कोई लेना देना नहीं है। वर्ष में एक बार महाराणा प्रताप जयंती आती है, केवल एक कार्यक्रम करके उसकी इतिश्री कर ली जाती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है मेवाड़ के कर्ता धर्ताओं के ऊपर। आज इस वीडियो के माध्यम से मित्रों, मैं आपसे एक ही आशा करता हूं कि हमें कुंभकर्ण नहीं बनना है, हमें कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोना है, हमें जगना है और जगाना भी है। आज मैं बरसों से शिवदल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं कि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थल जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो लुप्त प्राय है, कभी न कभी तो सरकार उनका सुनेगी। महाराणा के जो वंशज हैं, जो महाराणा का राज परिवार है, वो तो कभी इस ओर ध्यान देगा, कभी न कभी इनका विकास होगा। और ये आवाज हमें लगाते रहना है, हमें स्वयं भी जगना है और उनको भी जगाते रहना है। इसी आशा के साथ मैं यही आशा करूंगा कि शीघ्र ही महाराणा प्रताप के इस गौरव को बरकरार रखें। पूरी व्यवस्था से, सिस्टम से, राजनीतिक पार्टियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि यथाशीघ्र इस ओर विशेष तौर से ध्यान देवें और जो महाराणा प्रताप के जो पुरातत्विक स्थल हैं उनका विकास करें, उनको एक राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा प्रदान करावें, राष्ट्रीय तीर्थ की तरह उनका विकास करें। जय मेवाड़, जय हिंद।